ओम शांति। 20 जुलाई 97। स्वयं को दृढ़ संकल्प रूपी धागा बांध बाप की आशाओं को पूरा करो। रक्षा बंधन निमित्त अव्यक्त बाप दादा का विशेष संदेश, दिव्य संदेश। आज बाप दादा से मिलन मनाने गई। बाप दादा ने मीठी दृष्टि देते हुए मिलन मनाया और बोले, आओ मेरी विश्व कल्याणकारी बच्ची आओ। ऐसे कहते ही बाबा ने हमें अपनी बाहों में समा लिया। बस कुछ समय तो उसी अति प्यारी और न्यारी अनुभूति में लवलीन थी। बोलो, आप सब भी उस अनुभूति में खो गए हो ना? कितना अतीन्द्रिय सुख है उन अलौकिक दिव्य बाहों में। अस्तु। उसके बाद बाबा फिर बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो? मैं तो उसी अनुभव में लवलीन थी। कुछ समय के बाद मैं बोली, बाबा आज चारों ओर का समाचार लाई हूं। चारों ओर के बच्चों में बहुत अच्छी लहर है कि अब बाप दादा की आशाएं सब प्रैक्टिकल में पूर्ण करनी है। सब तरफ भट्टियां और तीव्र पुरुषार्थ की लहर अच्छी है। क्या है? सबका शुभ संकल्प। अभी सबका चार्ट भी बहुत अच्छा है। तो खास जो बाहर हैं, ऑनलाइन सुनते हैं, उनमें से कोई कोई का चार्ट बहुत अच्छा हो रहा है। और फिर आप लोग कहाँ बैठे हुए? आप तो बैठे ही हो कहाँ? भट्टी में ही हो विशेष। मधुवन में भी बहुत अच्छी रूहानी लहर है। वायुमंडल बहुत पावरफुल है। साथ में क्रोध मुक्त का भी सब तरफ अच्छा अटेंशन है। बाप दादा मुस्कुराते हुए बोले, संकल्प तो अच्छा है। बाप के पास भी वायुमंडल पहुंचता है। बाबा मुबारक भी देते हैं, लेकिन इस संकल्प को सदा प्रैक्टिकल में लाने के लिए बच्चों को अब अपने मुख्य मन बुद्धि के मालिकपन की अथॉरिटी में 100% रहना आवश्यक है। मुख्य पुरुषार्थी कौन सा है? मन बुद्धि की कंट्रोलिंग, मन बुद्धि के मालिक। क्योंकि मन बुद्धि ही सदाकाल अचल बनने में विघ्न डालती है। वह सदा एवर रेडी बनने नहीं देती। मन में कुछ भी संकल्प आता है, बुद्धि उसके पीछे पीछे चल देती है। अब तो प्रकृति भी अपने नजारे रिहर्सल रूप में दिखा रही है और समय भी सूचना दे रहा है। तो अब पावरफुल लहर संगठन में बढ़ती रहनी चाहिए। आप लोगों को उम्मीद है बढ़ती रहेगी? कभी अभी थोड़ी ऐसी मध्यम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर मध्यम, ऐसा होगा? ऐसा क्या लगता है? दिल से क्या लगता है? पता नहीं माया, ऐसा तो नहीं लगता? इतना निश्चय बुद्धि हरेक हो जाएगा कि अब कभी डाउन होना ही नहीं है। स्वयं अंदर से ऐसा क्या जादू सा हो जाएगा। अपने आप को ऐसा नहीं एक साथ ही दे देंगे सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं, लेकिन जो जो अपने अंदर से अपने को सर्टिफिकेट दे देंगे, समझो इसका डाउनफॉल समाप्त हुआ। और उनको निरंतर कहाँ जाना है? ऊपर की तरफ। तो पावरफुल लहर संगठन में बढ़ती रहनी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा, बाबा अब तो राखी बंधन आने वाला है। सभी संदेश को याद कर रहे हैं। बाबा बहुत स्नेह रूप में बोले, बाप तो सदा बच्चों के लिए हाँ जी हजूर हाजिर है।
और कुछ समय के बाद स्नेह के सागर बाप बोले, इस बारी की राखी बच्चों को साधारण रूप में नहीं मनानी है, लेकिन पावरफुल बंधन में अपने को बांधना है। अन्य आत्माओं को भी पवित्रता के बंधन में बांधते हो। अब पहले स्वयं को बंधन में बांधना है, स्वयं रक्षक बनना है। जो भी बाप के वायदे किए हैं और जो भी बाप की शुभ आशाएं हैं वह पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प रूपी धागा मन में बांधना है। हर एक बच्चा एक दो को और अपने को उमंग उत्साह की राखी बांधे कि मुझे संपूर्ण बाप समान बनना ही है। क्या लक्ष्य ले? संपूर्ण बाप समान। और रक्षाबंधन पे अर्थात जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं बनेंगे, मनसा में कुछ आ ही नहीं सकता। वाइब्रेशन इतना सुंदर, जो आपके वाइब्रेशन में आए उसका वायुमंडल कैसा हो जाए, स्वतः ही पवित्र वायुमंडल बन जाए। तो मुझे संपूर्ण बाप समान बनना ही है। कोई भी परिस्थिति बड़े ते बड़ा विघ्न आवे, लेकिन वायदा निभाना है। किससे किया हुआ है वादा? बाप से किया हुआ वादा निभाना है। क्या, क्यों, कैसे, कब, यह बोल व संकल्प मन की डिक्शनरी से ही समाप्त करना है। क्या कहा? क्या, क्यों, कैसे और कब, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। अब तो प्रकृति समय आप सबका आवाहन कर रहा है, आओ हमारे मालिक, आओ समाप्ति का घंटा जल्दी बजाओ। पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है कौन? प्रकृति को तांडव करती जाएगी है? लेकिन समय को थोड़ी क्या चिंता है। मेरे साथी में कितने कम हुए, कम हुए नहीं हुए, वैसे ही दौड़ रहे हैं, साथ साथ आ रहे हैं। समय तो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है ना। तो सब साथ साथ कदम के ऊपर कदम रख के चल रहे हैं, या ऐसा लगता है कि शायद मालूम समय बहुत आगे निकल जाएगा, हम तो पीछे ही छूट जाएंगे। तो समाप्ति का घंटा जल्दी बजाओ। किनको बोला? मालिकों को। आओ हमारे मालिक, आओ। सर्व आत्माएं भी आप विश्व रक्षक आत्माओं को रक्षा करो, रक्षा करो, शांति देवा दया करो, ऐसे दिल से पुकार रही हैं। तो कैसा ड्रामा बनने वाला है। जब तुम उस स्थिति में जाते हो, जब तुम्हारे द्वारा रक्षा होने लगती है, वरदानी पार्ट बजेगा नहीं बजेगा? उस वक्त कैसी स्थिति में गुजर रहे होंगे ब्राह्मण। इसलिए बहुत नष्टोमुहा चाहिए। आपके संकल्प मात्र से उनको राहत भी मिलनी है। सोचो, ड्रामा में ये भी नूंद है। आपका कल्याणकारी संकल्प उठा, वही उनकी राहत शुरू। तो रक्षा करो, रक्षा करो, शांति देवा दया करो, ऐसे दिल से पुकार रही हैं। बोलो बच्ची, यह आवाज सुनना नहीं आता? थोड़ी दूर है क्या ये आवाज? ज्यादा दूर होता है तो सुनने में नहीं आता, पास होता है तो सुनने में। या आपकी स्टेज इतनी पावरफुल हो जाए दूर की आवाज भी सुन सको। पूछा, जो आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक, अब आपकी सबकी आशाएं पूर्ण करो। सदा यही अटल निश्चय रखो कि करना ही है, होना ही है। क्या? सबकी आशाएं अब पूर्ण करनी है और होनी ही है, हुआ ही पड़ा है। यही मन और कर्म की राखी बांधो और बंधवाओ। ऐसे कहते बाबा जैसे सभी बच्चों के बीच चले गए और सबको देख देख बहुत स्नेह और शक्ति की दृष्टि दे मिलन मना रहे थे।
कुछ समय के बाद हमने विदेश वालों की याद दी। बाबा बोले, बच्चे अच्छे याद और सेवा की लगन में उड़ते रहते हैं, उड़ते रहेंगे। सबको यही कहना कि सदा बाप के नैनों में समाये हुए नूरे रत्न जहान के नूर बच्चे हो। सभी को राखी की इन एडवांस मुबारक है। इसके बाद मैंने शांतिवन का समाचार सुनाया कि वायदे प्रमाण तैयारी कर रहे हैं। बाबा बोले, जो बाप के प्यार में दिन रात लगन से सेवा करते हैं, उन्हों को बाप दादा हिम्मत का प्रत्यक्ष फल रोज खिलाते हैं। अच्छी मोहब्बत से मेहनत का सबूत दे रहे हैं। फिर मैंने वर्गीकरण के सेवा के रिजल्ट सुनाई कि प्रोग्राम सब बहुत अच्छे चल रहे हैं। बाबा बोले, वर्गीकरण से सेवा की विधि बनी बनाई विशेष आत्माओं के लाने की विधि है, इसलिए सिद्धि सहज मिल रही है। जो सेवा के निमित्त बने हैं, उन्हों को आपसे पहले बाप दादा दिल खुश मिठाई खिलाते रहते हैं। मधुवन वाले भी अच्छे मन वचन कर्म से सेवा कर रहे हैं। ज्ञान सरोवर हॉस्पिटल वाले सब बच्चों को विशेष याद प्यार देना, और सबसे ज्यादा मेरी सिरताज निमित्त दादी को बाहों में समाने का प्यार देना, जो निमित्त बन सबको उमंग उत्साह द्वारा आगे बढ़ा रही है। साथ में सभी दादियां मुख्य पांडवों को भी याद देना। नेक्स्ट है 7-8-97। पावरफुल योग के कवचधारी बनना ही सेफ्टी का साधन। अफ्रीका निवासी भाई बहनों प्रति अव्यक्त बाप दादा का दिव्य संदेश। परम प्रिय बाप दादा के स्नेही सहयोगी केन्या निवासी सर्व बाबुल के लाडले सकीलधे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो। आपकी तरफ से समाचार मिला, बाप दादा को सुनाया। बाप दादा ने मुस्कुराते हुए सुनते ही आप सभी को सूक्ष्म में इमर्ज किया और आप सबके ऊपर अति स्नेह का हाथ छतर छाया समान रखते हुए बोले, बच्चे हिम्मत बच्चे, मदद दे बाप तो है ही। आप सभी बच्चे भी अच्छी हिम्मत से अब तक वायुमंडल का सामना करते आए हो। बाप दादा ने तो पहले ही सुनाया है कि दिन प्रतिदिन ये सब बातें व ये हालतें तो अति में जानी हैं। ऐसे समय पर तो आप ब्राह्मण बच्चों को पावरफुल योग के कवचधारी बनना ही सेफ्टी है। ये जो ट्रैफिक कंट्रोल है, सबसे पहले किसके लिए जरूरी है? स्वयं की सेफ्टी। क्योंकि समय नाजुक है। आपके हिसाब किताब जो भी रहे हुए हैं उनको भी अचानक आना है। कोई ना कोई मनसा में टेंशन माना कर्म भोग। कर्म भोग केवल फिजिकल नहीं होता। फिजिकल भी कर्म भोग है ही, लेकिन आत्मा भोगती है। माना जब कोई भी किसी प्रकार का जो टेंशन है उसको क्या कहेंगे? कर्म भोग। तो किसी भी तरह का कोई भी कर्म भोग, चाहे हद का हो चाहे बेहद का, ज्वाला स्वरूप अवस्था से क्या होता है? हाँ, आपकी मन बुद्धि इतनी सक्षम मजबूत हो जाती है कि जैसे कि साइड सीन लगती है आपको। कोई भी टेंशन की परिस्थिति बनी, आप हल्के रहते हैं। ये है राजयोग। तो क्या कहा? पावरफुल योग के कवचधारी बनना ही सेफ्टी है, क्योंकि अंतिम समय है, अंत का भी अंत। इसलिए याद की परिभाषा ही चेंज होने जा रही है। जो अभी तक हमने योग किया, वो भी ऐसा नहीं कि याद नहीं थी, लेकिन पावरफुल नहीं थी। इसलिए कहते वो तपस्या थी, याद नहीं थी। क्या अंतर है याद और तपस्या में? जी, माना अच्छा जो पुरुषार्थ करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं। एक तपस्या शब्द ही कैसा है?
अपने को तपाना, उसमें याद ऐसा नहीं कि याद आपकी निरंतर बनी हुई है, याद तो अप डाउन चलती रहती है। अभी आप जब धुन लगाते हो, जैसे दुनिया में मान लो वो जाप करते हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये भी तो एक धुन है, नहीं है? नहीं है। तो उसको उनका कनेक्शन अगर देखा जाए तो जुटा हुआ होता है, नहीं जुटा हुआ होता? नहीं जुटा होता। ऐसे आप लोगों ने धुन लगा दी, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, बीच में दूसरे संकल्प कम से कम आने दी, या बुद्धि को कहीं मन बुद्धि को जाने नहीं दिया, तो ये याद की और रिफाइन स्टेज नहीं हुई क्या? नहीं है। और उसके ऊपर फिर आपने टोटली कोई बहुत सुंदर दृश्य बना के उसमें रमन करना, ये और ऊंची स्टेज, इसमें तो और सुंदर कंट्रोलिंग पावर है। इसमें आपका तीसरा नेत्र क्या हो रहा है? एकाग्र हो रहा है। और तीसरा नेत्र इतना एकाग्र हो गया, स्टॉप, जैसे ही बोला पॉइंट ऑफ लाइट में टिके, बस कोई संकल्प अब नहीं चल रहा, यहां तक पहुंच गए। इसको कहेंगे पावरफुल याद। तो पावरफुल योग के कवचधारी बनना ही सेफ्टी है। जैसे वीआईपी लोग चारों ओर सिक्योरिटी के घेरे में रहते हैं, क्या कौन हो तुम सब? आईपी, वीआईपी या वीवीआईपी हैं? अरे वीआईपी तो हो नहीं हो। तो सिक्योरिटी के घेरे में रहते हैं, ऐसे बच्चों को अब समय अनुसार शक्तिशाली योग द्वारा चारों ओर लाइट के कार में चलना है। ड्रिल भी करते हैं, जैसे चारों तरफ मेरे क्या है? प्रकाश का, प्रकाश के अंदर में प्रकाश स्वरूप आत्मा, मेरा वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहा है, स्वयं की भी सेफ्टी, वायुमंडल भी पावरफुल, और पावरफुल वायुमंडल होते तो आपके साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा होती है। तो लाइट के कार में चलना है, इसमें ही सेफ्टी है। साथ साथ शरीर की सिक्योरिटी भी रखना जरूरी है? क्या कहा? मन बुद्धि की सिक्योरिटी मुख्य है या साथ साथ बोला? शरीर की सिक्योरिटी कैसे हैं जी? हाँ, नॉलेज से क्या हो रहा है? नॉलेज तो बहुतों को है, तो भी गटर में जाते हैं। बिना दवाइयों के जीवन ही नहीं है, क्या उनको नॉलेज नहीं होगी क्या? नॉलेज ही काफी नहीं है, प्रैक्टिकल। जितना जितना प्रकृति से जुड़ते जा रहे हैं, नॉलेज के साथ साथ क्या चाहिए? प्रैक्टिकल भी तो चाहिए। तो इसकी सिक्योरिटी हो जाए, कोई भी कर्म भोग का ऐसा रूप ना बने कि तुम्हारी तपस्या छूट जाए, लंबे समय तक तुम तपस्या ही नहीं कर पा रहे हो, तो इसको क्या कहेंगे? तुम्हारा अलवेलापन। तो साथ साथ शरीर की सिक्योरिटी भी रखना जरूरी है। लाइट के कार में रहने से डरेंगे नहीं, लेकिन चारों ओर का अटेंशन भी रखना जरूरी है। और धीरे धीरे जब जैसे सहज हो तो अपने को भारत में सेट करते चलो। अभी क्या हो रहा है विदेशों में? अभी सिविल वार कहाँ सर पे खड़ी है? खास विदेशों में कहाँ की सिविल वार? अभी खास की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी की सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुमको बहुत अच्छे रेट मिल जाएं, लेकिन अपने शरीरों को सुरक्षित कर ले, ये बहुत बड़ी बात। तो कहाँ है वर्तमान समय स्टेशन? है बांग्लादेश में ये स्थिति है। अचानक और बड़ा रूप हो सकता है। क्या करना है उनको? इशारा कि भारत में अपने को सेट कर लेना चाहिए। जल्दबाजी में नुकसान में नहीं आना है। क्या मतलब? जल्दबाजी में नुकसान कैसे हो जाता है? हवड़ा दबड़ी। स्टेशन को देखते हुए, प्रॉपर्टी के अगर रेट तुमको ठीक से मिल रहे हैं तो व्यवस्था हो जाए। ऐसा नहीं कि साल 2 साल के बाद बहुत अच्छा तुमको रेट मिल जाएंगे, अब ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी हड़बड़ाहट ना हो कि कोई फायदा उठा ले। लेकिन समय को देखते हुए जो अपने को लगे वर्तमान समय इतना ये सफिशिएंट है,
बाकी बढ़ के नहीं, लेकिन ऐसे हड़बड़ाहट ना हो कि नुकसान कर लें ज्यादा। जल्दबाजी में नुकसान में नहीं आना है, सदा त्रिकालदर्शी की स्टेज पर बैठ नथिंग न्यू की नॉलेज से, फिकर से फारिग रहने वाली आत्माएं हो। किस आधार से? नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं हो रहा है, कल्प पहले भी ऐसा ही हुआ था और ये रिपीट हो रहा है। बोलो, ऐसे अनुभव करते हो ना? अच्छा, हर बच्चे को नाम सहित सिर पर बाप के स्नेह का हाथ और साथ सहित याद प्यार स्वीकार हो। अंत में बाप दादा ने वेदंती बहन और सर्व साथी बहनों को खास याद प्यार दी। 27/8/97। बालक और मालिकपन के बैलेंस से सफलता मूर्त बनो। मीटिंग के प्रति अव्यक्त बाप दादा का संदेश। आज विश्व समाचार की मीटिंग का समाचार सुनाने बाप दादा से मिलन मनाने गई तो क्या देखा? आज बाप दादा विश्व के ग्लोब पर खड़े हुए सारे विश्व के चारों ओर की ब्राह्मण आत्माओं को बहुत पावरफुल लाइट माइट की दृष्टि दे रहे हैं। बाप दादा के नयनों से एक तरफ अति स्नेह, दूसरी तरफ लाइट माइट का बहुत सुंदर अनुभव हो रहा था। कुछ समय बाद बाप दादा मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज विश्व समाचार की मीटिंग का समाचार लाई हूं। बाबा बोले, बच्ची बाप दादा जानते हैं कि दोनों तरफ के बच्चों ने स्नेह संपन्न बहुत अच्छा पार्ट बजाया। अपने अपने विचार स्पष्ट रखने का सबको अधिकार है, लेकिन यह पाठ पक्का है और सदा रहना चाहिए कि राय देने के समय मालिक बन राय देना और फाइनल होने के समय बालिक बन स्वीकार करना। यही मीटिंग की विधि और सिद्धि है। बाप दादा जानते हैं कि विदेश व देश के बच्चों को सेवा को बढ़ाने के लक्ष्य से उमंग उत्साह बहुत है। ऐसे लक्ष्य से सोचते हैं, लेकिन सेवा के साथ साथ इस पुरानी दुनिया के दोनों तरफ के लाज कानून को ध्यान में रखना पड़ता है। बाप दादा जानते हैं कि विदेश के बच्चों की दिल में सेवा की ही भावना है, क्योंकि सेवा की उछल बहुत आती है। बाप और सेवा से बहुत बहुत प्यार है, इसलिए सेवा का लव और दोनों तरफ के लॉज दोनों का बैलेंस रखना आवश्यक है। इससे ही सेवा की ब्लेसिंग मिलती है। बच्चे समझदार हैं, बाप दादा के इशारों को दूरादेश बुद्धि से समझने वाले हैं। ऐसे बोलते बाबा जैसे मधुवन में और विदेश में चक्कर लगाने चले गए और कुछ समय के बाद बोले, बाप दादा ने डायरेक्ट दोनों तरफ के बच्चों को स्नेह संपन्न याद प्यार की दृष्टि दे दी है और मैं भी मिलन मनाते साकार दुनिया में आ गई। नेक्स्ट 12/3/98। होली बनकर होलीएस्ट बाप के साथ सच्ची होली मनाओ। सतगुरुवार के दिन होली तथा दादी चंद्रमणि जी के निमित्त भोग दिव्य संदेश। आज सतगुरुवार भी है और साथ साथ होली का रंग बिरंगा दिवस भी है। ऐसे समय पर जब हम वतन में पहुंचे तो वतन की शोभा न्यारी थी। आज वतन भी इंद्र धनुष के समान रंग बिरंगा सजा हुआ दिखाई दे रहा था। बहुत प्यार से मीठे बाबा ने नयन मुलाकात की और बोले, आओ मेरे सिरताज बच्चे आओ, बाप वतन में आप बच्चों का इंतजार कर रहा है। ऐसा कहते जैसे बाबा ने अपनी बाहों में समा लिया और वह समाने का सुख भी ऐसा मीठा प्यारा सुख था, वर्णन नहीं कर सकते हैं। बाबा बोले, बच्ची क्या समाचार लेकर आई हो? मैंने कहा, बाबा आज यहाँ जितने कलर हैं आज उतने ही समाचार हैं।
इतने ही संदेश हैं। मैंने कहा बाबा आज सतगुरुवार भी है, होली भी है, दादी चंद्रमणि का दिन भी है और संदेश हैं। तो बाबा बोले बाप के पास तो सदा ही उत्सव है, उमंग उत्साह है। कोई भी बात के दुख की, अशांति की लहर जो नीचे की दुनिया में होती है, यहाँ वह कुछ नहीं है। कहाँ? जिस वतन में तुम जा रहे हो वहां ऐसी कोई भी लहर नहीं है जो तुमको प्रभावित करे। बाबा ने कहा बच्चे, जो आत्माएं गई हैं उनको भी बाबा वतन में इमर्ज करके हर प्रकार से रिफ्रेश करता है। मधुबन का समाचार भी सुनाता है, चक्कर भी लगवा देता है। मैंने कहा आखिर दादी चंद्रमणि कहाँ है? बाबा बोला अगर मैं बता दूं तो तुम क्या करोगी? हमने कहा सबको बताऊंगी। इनमें भी समाने की शक्ति कहाँ है? तो बेचारी ने बोल दिया सबको बताऊंगी। हमने कहा सबको बताऊंगी। तो बाबा ने कहा कि ड्रामा में बाबा ने यही गुप्त राज रखा हुआ है कि तुम लोगों में समाने की शक्ति नहीं है, इसलिए बाबा कोई को बताते ही नहीं। ये गुप्त राज है। ये दादियां शरीर छोड़ के कहाँ क्या कर रही हैं, कैसे तपस्या कर रही हैं, क्या इनको वंडरफुल पार्ट बजाने हैं। तो बाबा ने कहा कि ड्रामा में बाबा ने यही गुप्त राज रखा है। इतनी दादियां गई हैं, बाबा किसी का भी नहीं सुनाता। सोचो आप, जितनी दादियां हैं इतने वैल्यूएबल हैं, इतने वंडरफुल पार्ट हैं उनके, सुंदर हैं, लेकिन किसी का भी नहीं सुनाता है। अगर सुना दें तो सब वहां पहुंच जाए। तो कहाँ क्या होने लगे? वहीं ब्रह्मा भोजन बनने लगे, वही दशाएं हो जाएंगी जो पहले से थी। इसलिए बाबा बताते ही नहीं। तपस्या के फील्ड में उनको कैसे रखा हुआ? एकदम साधारण गुप्त, एकदम सिंप्लिसिटी। तो सब वहां पहुंच जाएं और जिसके घर में जन्म लिया है वही परेशान हो जाए। वो भोलेनाथ तो वैसे ही तो जिसके घर में इन्होंने जन्म लिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी ब्रह्मा भोजन शुरू कर दिए इन्होंने, आ गई तो परेशान हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो वो भी परेशान हो जाएं। तो यह नूंद है, लेकिन अंत समय में आप सबको साक्षात्कार होगा यह फलानी है, यह फलानी। सबके साक्षात्कार होंगे। जितनी भी दादियां गई हैं, जो जो पार्ट बजा के गई हैं, उनको अपना सबको क्या होगा? आगे चल के साक्षात्कार होगा। उस समय मिलने की इच्छा नहीं होगी। ये क्या बात है? उस समय मिलने की, ऐसा क्यों? शरीर चेंज हो जाएगा। अरे शरीर चेंज हो, आज उनको बता दो दौड़ दौड़ के जाएं। कभी नष्टों वहां बनेंगे? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो उस समय मिलने की इच्छा नहीं होगी। दोनों ही स्थापना के कार्य के निमित्त हैं। तो वह अपना पार्ट बजाएंगे और आप अपना पार्ट बजाएंगे। उनका अपना पार्ट है और इनका, दोनों का अपना अपना पार्ट है। उस समय ऐसी भासना आएगी कि यह फलानी आत्मा है, जो उसका पार्ट है वही भासना आएगी। जो भी एडवांस पार्टी में जाते हैं उनकी ड्यूटी बाबा संभालता है। तो बाबा बच्चों को हर रीति से बहलाता है, घुमाता है, अनुभव कराता है, नई नई पॉइंट्स देता है। कोई बात की कमी नहीं रहती। किनको देता है नई नई पॉइंट? जो एडवांस में गई हैं उनको तो सब कुछ क्या मिलता है? नया नहीं मिलता है, जो इनकी बुद्धि में आज तक भी नहीं बैठा बेचारों की। फिर बाबा ने कहा अच्छा होली मनाने आई हो ना, होली में क्या करेंगे? रंग डालेंगे। लेकिन बाबा ने कहा होली में पहले जलाते हैं। तो बच्चों को कहना जो कुछ भी है उसे जलाओ, खत्म करो। जब तक खत्म नहीं किया है होली, यानी पास्ट जो पास्ट नहीं किया है, तब तक सच्ची रीति से मिलन नहीं मना सकेंगे। तो आज बच्चों को कहना कि जो भी व्यर्थ है
उस सब को योग अग्नि में खत्म कर दें, ऐसा जला दें जो राख हो जाए, जरा भी नाम निशान ना रहे। ऐसा खत्म करें जैसे पास्ट इज पास्ट, ना मन में रहे, ना चित्त में रहे, ना वर्णन में रहे। ऐसे खत्म कर दें जैसे था ही नहीं। शूद्रपन के जीवन की बातें खत्म, ब्राह्मण जीवन की, फरिश्ता जीवन की बातें, देवताई जीवन की बातें, यही बुद्धि के अंदर स्मृति में रहें, यही चिंतन वर्णन रहे, तो बच्चे खुशी में, उमंग उत्साह में उड़ते रहेंगे। बाबा ने कहा कि बाबा चाहता है इतना ज्ञान में, प्रेम में, शांति का, आनंद का रंग चढ़े जो उसके ऊपर और कोई दूसरा पुरानी दुनिया का रंग चढ़े ही नहीं। अभी तक कोई ना कोई रंग चढ़ जाता है, वह चढ़े ही नहीं, ऐसा रंग यहां से चढ़ा कर जाओ। आपका रंग दूसरों पर चढ़े, वह रंग आपके ऊपर ना चढ़े। ऐसा दृढ़ संकल्प करके ऐसा रूहानी रंग में रंग कर जाओ। बाबा बच्चों को रूहानी रंग में रंगता है और रोज मीठी मीठी बातें सुनाकर बच्चों का मुख मीठा करता है। तो बाबा ने कहा बच्चों को कहना कि पदमा पदम भाग्यवान बच्चे हो जो भगवान के साथ होली मना रहे हो। तो होली मनाना है होलीएस्ट बाप के साथ होली बनकर। ऐसे कहते बाबा के हाथ में एक छोटा सा जैसे फाउंटेन होता है, ऐसे फाउंटेन था और उसके चारों तरफ लाइट के रंग दूर दूर तक बिखर गए, जैसे फ्लावर वाज की तरह था। लेकिन बाबा ने उसे उठाया तो उससे कई तरह के रंग गोलाई के गुलदस्ते की तरह चारों ओर बिखर गए। जैसे लाइट के अंदर अक्षर चमकते हैं, लिखते मिटते हैं, ऐसे उसके अंदर प्रेम, आनंद, शांति शब्द लिखते जाएं, मिटते जाएं। तो बाबा ने कहा कि आप इस रूहानी रंगों में बच्चों को रंगना है जो दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे। बाबा चाहते हैं सभी बच्चे इस रूहानी रंग के अंदर छिपे रहें, दिखाई ही ना दें। बाबा ने कहा सबको कहना यह अंतिम समय है, नाटक पूरा होने जा रहा है। क्या कब तक हो जाएगा पूरा? जी 1 बजे तक नाटक पूरा? अच्छा, या नाटक शुरू? नया नाटक शुरू, पुराना कोई का नाटक, सबका नहीं। जो जो उस स्टेज में जाते हैं उनका नाटक समाप्त। ऐसे नंबर वार क्या होगा, हिसाब किताब तुम्हारे खल्लास। तो क्या शुरू हो जाएगा? हाँ, नया नाटक नहीं है, क्या कहेंगे उसको? नई दुनिया कहो, बैकुंठ कहो, या स्वर्ग से ऊंची स्टेज कहो। जब मन में तुम्हारे कोई भी नाटकबाजी नहीं रहती है, मन एकदम प्लेन हो जाता है, तो फिर क्या होता है? एकदम निसंकल्प सहज, कोई नाटक बचा। जितना निसंकल्प होती जा रही है उतना समझो वो किस तरफ जा रही है? नाटक की तरफ। एकदम ऊपर की तरफ, बाप की तरफ। मतलब प्लेन बुद्धि बन, अब ये ट्रांसफर हो रही है, एकदम बाप की गोद में ट्रांसफर हो रही है। तो इनका जैसे कि नाटक क्या हो गया, समाप्त हुआ। तो बाबा ने कहा सबको कहना अभी अंतिम समय है, नाटक पूरा होने जा रहा है। ये बात भी सही है, 1 बजेगा ना तो कितना सुंदर समय होगा। कल्पना कर सकते हैं 1 बजे जब अमृत वेला शुरुआत होती है तो भगवान की पहली दृष्टि, अपने बच्चों से मिलन मनाते आते नहीं आते? नहीं आते। तो पहली दृष्टि कितने बजे पड़ती होगी? 1 बजे। दूसरी दृष्टि, तीसरी दृष्टि, हो गया काम है। कायदा ही है ना,
भगवान उतरे और तुम जागती ज्योति होकर बैठे हो। ऐसा नहीं कि मुंडा नीचे है, झुटके खा रहे हो जबरदस्ती एक वजह से उठ के। क्या जरूरत, टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्या है भाई? पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर तुमको तो खुद को मालूम रहता कि ऐसे मुंडा हो गया था, मालूम ही नहीं पड़ा, मालूम पड़ा 1 घंटा निकल गया। उठे थे कितने बजे? भगवान भी देख के कैसा लगता होगा, अरे मैं बैठा हूं सामने, इसका मुंडा तो देखो। मेहनत इतनी की लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं। बज गया 2। उठे 2 बजे वाले, मुंडा नीचे। ऐसा होता नहीं होता। अगर 2 बजे वाला भी है, अगर बैठा है, बैठ के अगर उनका मुंडे का दूसरा अच्छा शब्द बोलो ना कुछ, है ना, हाँ सर, हाँ थोड़ा सा सर ऐसा बेचारों का हो गया थोड़ा सा, तो तपस्या तो है। उठना, उठना क्या तपस्या नहीं है, लेकिन प्राप्ति नहीं है। उठना भी एक तपस्या है, लेकिन जैसी प्राप्ति होनी चाहिए वैसी नहीं हुई, और भगवान सामने बैठा। कैसा लगता होगा बाबा को? तपस्या तो है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा। 3 बज गए। हाँ, ऐसा नहीं कि 1 बज गए 2 कोई उठ ही नहीं रहे। जो बैठे हैं, जिनके लिए आया वो तो सामने बैठे हैं, एकदम टनाटन बैठे हैं, 1 बजे से ही बैठे हैं। ऐसा नहीं कि फोकट ही जा रहा है 1 बजे से एकदम कैसे बाप समान जागती ज्योति, 100% अमृत वेला। कितने बजे से कितने बजे तक होता है? 1 से 4:45, 100%। सोचो आपको कितना मजा आता होगा। आपको ज्यादा मजा आएगा, बाप को ज्यादा मजा आएगा। सोचो कितना सुंदर दृश्य होगा। ज्यादा समय थोड़ी है, 1 तो अभी बजने वाला। कब बज जाएगा? 25 दिसंबर, बड़ा दिन। फाउंडेशन तो डाल ही लेंगे। हाँ, कब बड़ा बोलो? अरे वो तो भारतवासी बेचारे फिर जाके करते करते संस्कार मिलाते। 1 जनवरी, क्या है 1 जनवरी? पूरी दुनिया मानती है नया वर्ष 1 जनवरी को। नहीं मानते तो उसको कोई वैल्यू नहीं देंगे, नहीं देंगे। हाँ? उसकी वैल्यू तो शुरू ही हो जाती है 25 दिसंबर से। बड़ा दिन होता है ना 25 दिसंबर को, तो समझो तुम प्रवेश हो गए। 1 बज गया और फिर वो जागती हो तो 1 बजे से कितना सुंदर पुरुषार्थ भारतवासियों को उठाने के लिए। नहीं? तो बाबा ने कहा सबको कहना, फिर सुनो, यह अंतिम समय है। नाटक पूरा होने जा रहा है। जो भी आत्माएं हैं, चाहे ज्ञान में हैं या नहीं है, अजीब है ये भी। जो भी आत्माएं हैं, चाहे ज्ञान में हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन सब बाबा के बच्चे हैं। सभी बच्चों को बाबा वापस घर ले जाने वाला ही है। ज्ञान में है नहीं है, सबको। क्या मतलब? कौन से ज्ञान में? अरे नई दुनिया का ज्ञान ही अलग है। कोई उस ज्ञान में है या नहीं है? जो नहीं है उनको कैसे ले जाएंगे? शरीर छोड़ के ले जाएंगे। जो ज्ञान में है वो कैसे जाएंगे? शरीर सहित जाएंगे। सबको वापस घर ले जाना ही है। सबको अपना हिसाब किताब पूरा करके ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं एक को भी। अपना हिसाब किताब पूरा करो, या तो योग बल से या तो फिर भोग बल से। आप बच्चों तो ज्ञान योग बल से अपना अकाउंट खत्म करके बाबा की अंगुली पकड़ कर जाएंगे। कितना अकाउंट रखते हो तुम? दिन भर काउंटिंग करते रहते हो, है? बाकी सब आत्माएं भी अपना हिसाब पूरा करके जाने वाली हैं। जैसे तुम अपना अकाउंट रख रहे हो, कोई भी तुम्हारा पिछला हिसाब किताब रहना ही नहीं है। तुम्हारे साथ साथ उनको भी चुकतू करना है। फिर भले ही बड़े बड़े कर्म भोग हों या कोई भी ऐसा कारण हो जिससे मनसा भारी बनी रहे, कोई ना कोई कारण से टेंशन बना रहे, तो उससे उनके हिसाब किताब चुकतू होने ही हैं। कल्याणकारी बाप
सर्व आत्माओं का कल्याण करता है, ऐसा निश्चित समझो। किसी का अकल्याण हो नहीं सकता। मैंने कहा बाबा, कोई ने आज जीते जी मरने का भोग लगवाया। कोई ने, सबको क्या तकलीफ थी, इसमें मरना थोड़ी होता है, जाके बैठ जाओ बस स्टेज पे आगे। माउंट आबू में जब जीते जी मरने का भोग लगता है तो क्या करते हैं, स्टेज पे जाके बैठ जाते हैं, ब्रह्मा भोजन का अनाउंस कर देते हैं कि हम जीते जी मर रहे हैं। तो कोई ने लगवाया, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा को क्या करना चाहिए, जीते जी। अरे तुम्हारा लक्ष्य क्या है, शरीर छोड़ के मरना या जीते जी मरना? वो तो जबरदस्ती भोग लगवाते हैं, जीते जी मरते हैं क्या? तुम पुरानी दुनिया से पहले मरते हो, तब इतनी सुंदर भगवान की याद होती है कि तुम क्या करते हो, शरीर भी कैसा बन जाता है तुम्हारा, तो प्रधान बन जाता है। तो कोई ने भोग लगवाया, तो बाबा ने कहा जीते जी मरने का अर्थ ही है पुराने चोले को भूल जाना, छोड़ना, मना अज्ञानता। अगर पुराना चोला तुम्हारा छूटता है, शरीर छूटता है, इसको क्या कहेंगे, ये है अज्ञानता। क्योंकि दुनिया का भी छूटना है, तुम्हारा भी छूटा, तो क्या मतलब रहा भगवान का बनके। वैसे भी आज होली है, तो होली अर्थात पुराना खत्म। अब नया जीवन, नए संस्कार, नई बात, पुराने को खत्म करना है। आज का दिन मरने का नहीं, लेकिन ऐसे समझें मेरे अलौकिक जन्म का दिन है। तुम्हारी जीवन में क्या आती जा रही है, लौकिकता खत्म होती जा रही है और अलौकिकता बढ़ती जा रही है। तो इस जन्मदिन को याद रखना कि हमने भगवान की गोद में अपना नया जन्म लिया। हमारी समझ बढ़ गई, हमारी मन बुद्धि में सूक्ष्मता आ गई। हमको ज्ञान माना जो नई समझ है वो बहुत सुंदर तरीके से बुद्धि में बैठती जा रही है। तो इसको क्या कहेंगे, नया जन्म। फिर हमने बाबा को भोग स्वीकार कराया, बाबा ने सभी को याद दिया और मैं नीचे वतन में आकर पहुंच गया। ओम शांति।